वेलकम बैक अगेन इन एनसीईटी गुरुजी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनसीईटी आईटी बीएड 4 ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था वह पोस्टपोन हो चुका है। अब नया एग्ज़ाम डेट अभी जल्दी आने वाला है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस पे लगातार लगे रहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो आपको अशुद्ध शब्द इसमें खोजना है और उसका आंसर कमेंट करना है। चलिए, स्क्रीन पे आपके सामने ऑप्शन है सारथी, कामयानी, उज्ज्वल या कवयित्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उज्ज्वल जो है वे अशुद्ध शब्द है। उज्ज्वल का लिखने का तरीका होता है उ आधा ज व ल, इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। और ये जो कवयित्री लिखा है ये हमेशा पूछा जाता है। कवयित्री जो है एक कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नायक शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नय प्लस अक। देखिए, आपको एग्जाम समय बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी सोच कर आंसर देना है। जितना जल्दी आप सोचेंगे और ठीक ढंग से सोचेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 6 प्लस अन की संधि है। तो 6 प्लस अन मिलाएंगे तो क्या संधि बनेगा, इसका आंसर देना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवियों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि में पुंगव मतलब श्रेष्ठ, इसे ही कहते हैं कवि पुंगव। अगला क्वेश्चन ये है कि अनुदान शब्द में समास क्या होगा। अविभाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से रूढ़ शब्द को खोजना है और बताना है कि रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु। मृत्यु जो है ये रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन 7, अगहन का तत्सम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्रहायन। ये अगहन का तत्सम शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देशज शब्द का उदाहरण बताना है कि कौन सा इसमें देशज शब्द है। ऑप्शन है सांप, बी है जिंदगी, सी है लोटा, डी है डॉक्टर। तो देशरज शब्द बताना है, मतलब देशज शब्द बताना है। देशराज राज नहीं होगा, देशज शब्द बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोटा। लोटा जो है वे देशज शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, शिष्टता शब्द में संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या क्रियावाचक संज्ञा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है किस कारक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। भाववाचक में, जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में या क्रियावाचक में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता शब्द से बना विशेषण क्या होगा। चिंतनी, चिंतन, चिंतनशील या चैतन्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंतनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन करते ही वह सो गया। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकमक क्रिया। कालिक मतलब होता है तुरंत होता है, मतलब एक काम के बाद दूसरा काम प्रारंभ करने को ही तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भोजन करते ही वो सो गया, इसलिए इसमें तात्कालिक क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताना है। नासिक के व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं, पंचमा अक्षर, प्रथमा अक्षर, तृतीय अक्षर या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचमा अक्षर। तो ये नासिक के व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्नतिशील। उन्नतिशील जो है वे शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मोहन के हाथों में पत्र भिजवा देना, किसी और दूसरे आदमी को वहाँ भेजो, सी है मैं प्रातःकाल के समय घूमने आ जाता हूँ, डी है हमारे समाज में कुर्तियाँ अभी भी प्रचलित हैं। तो शुद्ध वाक्य जो है वे होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि हमारे समाज में कुर्तियाँ अभी प्रचलित हैं, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है सकमक क्रिया को उदाहरण बताना है। ए है राजू बस पर चढ़ गया, बी मोहन सदा रोता रहता है, सी है कैलाश छत से गिर पड़ा, डी है सतीश ने केला खाए। तो इसमें सकमक क्रिया
उदाहरण को खोजना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतीश ने केले खाए। ये सकमा क्रिया का उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में 17 की तरफ। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर बताइए, वाक्य में भेद बताना है आपको। क्या यह विधानवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या आज्ञार्थक वाक्य है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि ये यहाँ पे संकेत दे रहा है कि अगर वह आया, तो ये संकेत दे रहा है कि अगर वह आया तो यहाँ पे क्या होगा, संकेत बता रहा है, तो इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक होगा नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्वेश्चन मार्क आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या सुंदर बगीचा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य में भेद बताना है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है साधारण वाक्य, बी है विस्मयादि बोधक, सी है नकारात्मक, या डी है प्रश्नवाचक। तो नकारात्मक होगा नहीं क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया नहीं है, और प्रश्नवाचक भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, साधारण वाक्य और विस्मयादि बोधक। तो आप जानते हैं कि ये जो चिन्ह होता है, एक खड़ी पाई नीचे बिंदु लगा होता है, इसे ही बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या आगे बाद लगा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य ये होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होकर निम्न में से कौन सी संज्ञा बनाती है? तो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो कौन सी संज्ञा बनाती है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी है भाववाचक, सी है समूहवाचक, डी है जातिवाचक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़े गेहूं बिखर गए, इस वाक्य में शब्द विशेषण बताना है। तो इसमें शब्द विशेषण क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण संख्यावाचक, सी है गुणवाचक, या डी है निश्चित परिमाणवाचक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि गेहूं जो है वे अनिश्चित परिमाणवाचक है, विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द नहीं है। तो कुछ वाक्यांश दिए हैं, उसके सार्थक शब्द भी दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है कि जो सोया हुआ है, क्या उसे सुसुप्त कहते हैं? बी है मरने की इच्छा को मनमूषा कहते हैं, सी है मरने की इच्छुक को मनमूष कहते हैं, या डी है कि रंग मंच का पर्दा यवनिका कहते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द सही नहीं है, सार्थक शब्द सही नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरने के इच्छुक को मनमूष नहीं कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके ए, बी और डी सही हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा समूह भिन्न अर्थ वाले अनेकार्थक शब्द हैं? अनेकार्थक शब्द बताना है इसमें। लाल सूर्य अरुण, बी है शंख मोती जलज, सी है केतु काला चमक, डी है पतंचा गुड़ कौशल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केतु काला चमक। ये जो अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ काला भी लिखा है और चमक भी लिखा है, तो दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। बाकी में लाल सूर्य वरुण ये अनेकार्थी शब्द हैं, क्योंकि लाल सूर्य भी होता है, अरुण सूर्य को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि अशुद्ध शब्द छटना है। फिटकरी, बी है प्लैंकर, सी है भ्रांति और डी है मठ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लैंकर। ये अशुद्ध शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन से मुहावरे का अर्थ गलत दिया है? अक्ल का दुश्मन को मूर्ख कहते हैं क्या? कंधा लगाना का अर्थ होता है अर्थी उठाना, सी है चैन की बंसी बचाने का अर्थ होता है मौज करना, डी है जुतिया चाटना मतलब चापलूसी करना। तो कौन सा मुहावरे का अर्थ इसमें गलत बताया गया, ये बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंधा लगाना। इसका मतलब अर्थी उठाना नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यशोदा शब्द में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जिसका कोई आदि और अंत न हो तो उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे अवैध कहेंगे, उसे शाश्वत कहेंगे, उसे नैष्टिक कहेंगे या उसे सर्वज्ञ कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या कर रहा है? उसे बोलेंगे शाश्वत। जिसका कोई आदि और अंत न हो उसे शाश्वत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27, आक्रमक क्रिया कौन सी है? खाना, बी है उठना, सी है पीना, डी है लिखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उठना। उठना जो है वे आक्रमक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 की तरफ, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? नहलाया, बी है नहाया, सी है नहलवाया, डी है नहलाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नहलवाया। ये प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, तम और तमा
युग्म का सही अर्थ बताना है, तो स्तंभ का सही अर्थ बताना है और ये स्तमा का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया है प्रत्यय रात्रि, बी है रात्रि सबसे अधिक, सी है अंधकार और रात्रि, डी है रात्रि और स्त्री। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस स्तंभ का मतलब होगा अंधकार और इस स्तमा का मतलब होगा रात्रि। तो इस का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, नग और नाग युग्म का सही अर्थ बताना है। ए पत्थर और सांप, बी है हीरा सर्प की जाति, सी है पहाड़ और नगीना, डी है पहाड़ और सर्प। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने सोचा डी तो राइट है सही। नग का मतलब होता है पहाड़ और नाग का मतलब होता है सर्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अंक का सही परिभाषित शब्द कौन सा होगा? गोद, अध्याय, आग या केश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोद। अंक का परिभाषित जो होता है गोद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आग का काटा होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है कि आग खुलना, बी है निगरानी रखना, सी है बुरा लगना, डी है सजग होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुरा लगना होता है आग का काटा होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33, आँख धो बैठना लोककृति का सही अर्थ बताना है। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, बी है किसी संकट से बचकर निकलना, सी है किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना, डी है अचानक घबरा जाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यदि आपने सोचा सी तो सही हो जाएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना ही हाथ धो बैठना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किस विकल्प में सही उपसर्ग किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है? तो उपसर्ग रहित शब्द जो है उसको खोजना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराजय, प्रभाव, पराभव और परायण में उपसर्ग रहित शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो कौन सा विशेषण जो संज्ञा शब्द से नहीं बना है उसको खोजना है आपको। ऑप्शन ए धार्मिक, बी है बिकाऊ, सी है रूपवान, डी है रोगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकाऊ जो है विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित विकल्प के लिए सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? दैनिक, अड़ियल, बी है मानवीय बाहरी, सी है दैनी अगला, डी है कथ्य दैहिक। देखिए आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने सोचा डी तो सही हो जाएगा। कथ्य और दैहिक जो है संज्ञा से बने हुए विशेषण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण खोजना है। सुगंधित, बी है अड़ियल, सी है कमाऊ, डी है निचला। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने सोचा ए तो सही है सुगंधित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी मतलब प्रवचन, उसे समान शब्द नहीं है। सरासर, बी है बिल्कुल, सी है निपटना, डी है एकमात्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निपटना जो है निपट का शब्द का समानार्थी नहीं है, बाकी आपके उसके समानार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की तरफ। किसी वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? इसमें कौन सा है बताना है। ए है कि खेल का मैदान लंबा है, बी है पंकज अच्छा गायक है, सी है मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, डी है इस समय बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। तो देखिए यहाँ पे बताना है परिमाणवाचक विशेषण बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इस बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। तो बारिश जो है परिमाणवाचक विशेषण को बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपने सोचा तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। जातिवाचक संज्ञा क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए बताना है। बुढ़ापा, दिल्ली, सी है घर, डी है छोटा। चलिए आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर यदि आपने सोचा सी तो राइट हो जाएगा घर। घर जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रेक्षण शब्द बना है, किससे बना है? ऑप्शन आपके सामने है, संधि विच्छेद बताना है इसका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्र प्लस इक्षण जो है उसी से बनता है प्रेक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं 42। प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है ये बताना है आपको। नवल, बी है मृदुल, सी है बहुल और डी है निगल। तो जो प्रत्यय से नहीं बना शब्द है वे ऑप्शन नंबर डी निगल। निगल जो शब्द है वे प्रत्यय से नहीं बना हुआ है शब्द है, बाकी आपके प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किस शब्द में यह प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है। ए है गंतव्य, बी है वेद्यव्य, सी है ज्ञातव्य, डी है दिष्टव्य। और अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपने ऑप्शन में बी सोचा है तो सही हो जाएगा। वेद्यव्य जो है उसमें यह पत्र है। चलिए आगे क्वेश्चन 44। किस शब्द में आल प्रत्यय से बना है? किस शब्द में आल प्रत्यय से बना है ये बताना है। ए है ससुराल, बी है ननिहाल, सी है त्रिपाल, डी है ददिहाल। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिपाल। त्रिपाल जो आल प्रत्यय से बना हुआ है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 45। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, ये खोजना है आपको। ए है चलन, बी है बिटिया, सी है विवाद, डी है लेखक। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी सोचा है तो सही हो जाएगा, विवाद में प्रत्यय रहित शब्द है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 46 की तरफ। निम्नलिखित में किस शब्द में किस शब्द में ईत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो ईत का प्रयोग किसमें नहीं हुआ ये बताना है आपको। ए है आनंदित, बी है पुष्पित, सी है कलंकित, डी है इंसानियत। चलिए ऑप्शन है, यदि आपने सोचा डी तो सही हो जाएगा, इंसानियत में ईत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी में आपका ईत प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन 47। इनमें से कौन सा विलोम युक्त युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम जो जोड़ा है वे सही नहीं है बताना है। ए है प्राचीन का क्या अवार्ड चिन्ह होता है विलोम, बी है स्थावर का जंगम, रित का अमृत, लौकिक का सांसारिक। तो बताना है कौन सा विलोम इसमें जुड़ा नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लौकिक और सांसारिक ये विलोम युग्म शब्द नहीं है। बाकी आपके प्राचीन का अवार्ड चिन्ह होता है विलोम शब्द, स्थावर का जंगम होता है, रित का अमृत होता है, अनित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ। वेष्टि शब्द का विलोम क्या होगा, वेष्टि शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना। ए है विष्टि, सी बी है समष्टि, सी है दिष्टि और डी है यक्षी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वेष्टि का विलोम होता है समष्टि। क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ गए हम लोग। अभी तक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके लिए है कि इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबद्ध नहीं है। तो सारंग से जो शब्द संबद्ध नहीं है वे बताना है। ऑप्शन ए दिया है कोयल, बी है मोर, सी है पपिया, डी है तोता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तोता जो है सारंग से शब्द संबद्ध नहीं है, बाकी कोयल, मोर, पपिया ये सारंग से शब्द से संबद्ध है, उसके अनेकार्थी शब्द है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 50। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सा है। ए है अकमक, बी है सकमक, सी है समापिका, डी है असमापिका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। यदि आप सभी को NCET ITP BEd प्रोग्राम के PYQ चाहिए, चाहे वह टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, डोमेन सब्जेक्ट का हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट का हो, तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट भी चाहिए तो आप इसके लिए व्हाट्सअप मैसेज पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।